वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है ना वो एमबीज में बहुत ज़्यादा थे तो व्हाट्सएप पर नहीं आए, वो यूट्यूब पे अपलोड हो गए, तो वहीं पे देख लें। मैं सेंड कर रहा था मगर वही मसला आया कि वो एमबीज आते थे। भाई लिंक क्या भेज देता, आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल। चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। भाई सर आते खुद अपलोड करते हैं, मसला सारा ये ना, मैं खुद नहीं अपलोड करता क्योंकि मेरे पास आईडी नहीं हो चैनल की, तो वो इसीलिए आपको लिंक भेज देते हैं। अब मेरे पास जो है वो तो सारे लेक्चर में जो है वो कोचिंग में ड्रॉप करता हूँ, वो लोग अपलोड करते हैं। थोड़ी सी मेहनत कर लो भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी। थोड़ी सी भी क्या मेहनत करनी है, जो दूसरी चीजें सर्च करने में करते हो ना, बस वो लिंक सर्च करने में कर लो। सिर्फ आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है, SJC मद्रास कैंपस। सारे लेक्चर टाइम डेट के साथ मौजूद हैं, 17 दिसंबर से लेकर सारे। बस ठीक है, ढूंढो, वहाँ मिल जाएंगे, बहुत टाइम नहीं लगेगा ढूंढने में। शायद वहाँ पे उन्होंने केमिस्ट्री के फोल्डर वगैरह भी बनाए हुए, प्लेलिस्ट में जाओगे शायद तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। अच्छा जी, हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म। वालेकुम अस्सलाम। आज हमने मैकेनिज्म पढ़ना है क्योंकि हम लोग उस दिन आयोनिक बॉन्ड की बात कर रहे थे, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा याद कराऊं कि आयोनिक बॉन्ड होता क्या है। आयोनिक बॉन्ड हमारे पास है भाई कि अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में मिले, ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल अगर आपस में मिले तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड। कैसे बनाते हैं भाई, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी NaCl की ना, अब NaCl में Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको अपने आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो इसीलिए वो क्या कर लेता है, गेन। तो एक लॉस करता है और एक गेन करता है, तो जो लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी लॉस और गेन की वजह से जो चार्जेस आए पॉजिटिव नेगेटिव, तो उनके दरमियान एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान एक अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन जो है उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो चले भाई, इसका पूरा मैकेनिज्म लिखना है, पेपर में आता है इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है। तो पूरी पहले कहानी लिखते हैं, फिर आगे की बात को भी कर लेते हैं।
ये पुरानी बात है जो मैंने लिखवाई थी, इसी के आगे मैं इसीलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ ताकि आपके पास पूरा एक ही टॉपिक कंटिन्यू हो जाए। कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है? Na एंड क्लोरीन क्या कह रहे हो आशिर? मैकेनिज्म का मतलब कि ये किस तरह से बना, ऐसे क्या रास्ता इख्तियार किया, इसे मैकेनिज्म कहते हैं। जी, पूरा प्रोसेस। Cl atoms to form कॉमन सॉल्ट, जिसे हम कहते हैं क्या? NaCl। ठीक है, फुल स्टॉप। इन दिस कॉम्बिनेशन an atom of sodium transfer one outermost shell electron and become positive sodium ion and Cl। चलो पहले लिख लेते हैं क्लोरीन एटम। gain that one electron to complete its octet and becomes negative या become chloride Cl negative ion। ये पूरी कहानी। अब इनकी इक्वेशन लिख के दिखानी होगी हमें। कैसे? आ जाओ। Na के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 11। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? 2,8,1। ऐसा ही है। ये बना लेगा क्या? Na पॉजिटिव और साथ में निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन। तो अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? 2,8। कैसे भाई? मैं जो यहाँ पे पिंक कलर से लिखूंगा, जैसे इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 11 है। 11 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? पहले में 2, फिर 8, फिर 1। अब 11 में से एक चला गया, प्लस चार्ज आ गया, तो कितना बचा? 2 और 8। ठीक है। इसी तरह Cl नेगेटिव। अब क्या करेगा? Cl
एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बना लेगा Cl नेगेटिव। अब Cl के पास मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अलग कलर से लिख लेता हूँ, 17 है और यहाँ भी 17 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, 2,8,7 और इसकी क्या हो जाएगी अब 2,8,8। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान क्या होगी, अब ये एरो मैं बना रहा हूँ, आपने नहीं बनाना है, बल्कि पहले आप ये रिएक्शन लिख लो फिर समझाता हूँ। इनके दरमियान क्या होगी अट्रैक्शन, और ये क्या बना लेंगे NaCl, जिसमें Na पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब इन दोनों के दरमियान क्या होगी एक अदद अट्रैक्शन, क्या होगी अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, ये कॉपी करो। म्यूट किया हुआ था तो आवाज कहाँ से आएगी। मैं तो आपको लिखने का टाइम दे रहा हूँ। जब ये लिख लोगे फिर मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड की। नहीं बेटे, कभी भी नहीं आया पेपर में मैग्नीशियम वाला। मैं करा दूंगा ना, ताकि एक बात जहन में रह जाए। मैं लिखवाऊंगा नहीं, वर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा मैं उसकी, सिर्फ हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कैसे क्या काम हो रहा होता है।
लिख लिया हो तो बता दिएगा। अच्छा जी, अब इनकी पहले मैग्नीशियम वाले की बात करता हूँ। जिसने लिख लिया है ठीक है, जिसने नहीं लिखा है भाई वो सबर कर लें, मैं अगला टॉपिक जरा है उसको देख लूँ। मैग्नीशियम की बात कर रहा था मैं कि हमारे पास बनता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और ऑक्सीजन का है 8। कॉन्फ़िगरेशन बताओ मैग्नीशियम की क्या होगी। सर ऑक्टेट रूल के लिहाज से। नहीं नहीं, अभी तो जो है एटॉमिक नंबर है उसके लिहाज से। हाँ भाई, के में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 2 आएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन बनी के में 2, एल में 8, एम में 2। तो हम कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिख सकते हैं ना ऐसे कि 2 8 2। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ आएंगे और 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी के में 2, एल में 6। यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 2,6। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये अपना एक ये वाला और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को। क्यों देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ये 6 से कितने हो जाएंगे, 8। ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। जैसे ही अपने 2 देगा ये वाला ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, इसके पीछे कितने रह जाएंगे, 8। इसका भी ऑक्टेट रूल पूरा हो जाएगा। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है दोनों, तो इसीलिए ये अपने क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं। अब ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसीलिए इस पे चार्ज क्या आएगा, +2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, -2। तो मैं आपको पूरी कहानी दिखाता हूँ इसकी किस तरीके से होगा। मैं इसको जरा दोबारा कॉपी करूं। अब क्या होगा जरा देखें, मैं कलर को करता हूँ चेंज ताकि आपको बात आए समझ। ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आएंगे ये ऑर्बिट खत्म हो जाएगा। जैसे ही ये ऑर्बिट खत्म होगा इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस पे चार्ज आ गया -2।
अब हम बात करते हैं कि इन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई। पहले इसके थे 2 8 2, दो चले गए तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2,8, और इसके पास दो आ गए तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो गई 2,8। अब इन दोनों के दरमियान में क्या है, अट्रैक्शन, कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है इनके दरमियान में। तो इसीलिए इनके दरमियान बॉन्ड क्या बनेगा, आयोनिक, यानी Mg पे +2, O पर -2, तो ये बन गया MgO। ठीक है, तो ये था हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने का तरीका। यानी अगर मैं वही इक्वेशंस लिखना शुरू करूं तो मैं दोबारा से लिखता हूं जैसे सोडियम की लिखी थी। कलर को चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क कलर ले लूं ताकि आप लोगों को बात समझ में आए। मैग्नीशियम था क्या 12, इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम +2 भी 12 है, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ये था 2 8 2, ये हो गया 2 और 8। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 बना क्या, -2, कब, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर। ये था 2,6 और ये हो गया 2,8। फिर ये मिले कौन, मैग्नीशियम का आयन और ऑक्सीजन का आयन मिले और बना लिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भाई, माशाल्लाह देखें कितने सारे बच्चे हैं ना इस वक्त क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7। मैं सिर्फ आप लोगों की तस्वीर खींच के मैं इसको भेजूंगा ताकि सिर्फ आपकी अटेंडेंस लगे, बाकी सब गए। जी भाई, अटेंडेंस होती है ऑनलाइन में। अब जो चले गए उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। हाँ, तो पहले ज्यादा थे ना, अब वो आहिस्ता 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 सभी चले गए। ऐसा थोड़ी होता है कोई। पर वो 2 मिनट रह गए ना इसलिए शायद। क्या रह गए, 2 मिनट रह गए ना इसलिए। 2 मिनट कहाँ रह गए भाई, अभी तो टाइम है। ओ मैंने सॉरी क्लास 45 पे होती है ना, हाँ मैंने अभी क्लास 10 मिनट 6 मिनट। बाद शुरू करी है ना, तो क्लास 10 मिनट बाद खत्म भी करूंगा, हाँ मेरी जैसे आदत है। नमाज की वजह से, जैसे मैंने अब नमाज की नमाज की वजह वजह से। से 10 मिनट का वक्फा दिया। हम्म। अच्छा जी, अगली हेडिंग बनाए, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। जी, प्रॉपर्टीज की बात करूं तो आयोनिक कंपाउंड्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन पे भी हम जरा बात कर लें।
आयोनिक कंपाउंड हमेशा एक सॉलिड बनाते हैं, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड हमेशा सॉलिड मिलेंगे। जैसे नमक की बात करूं, नमक सॉलिड है, ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड हमेशा क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। अच्छा भाई, इसके अलावा आयोनिक कंपाउंड जो है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है भाई? क्योंकि इनके दरमियान एक अट्रैक्शन है ना। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसीलिए इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और जब मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ठीक है। इसके अलावा ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नमक है, नमक दान के अंदर, और मैं उसके अंदर दो तार लगा दूं बैटरी से, तो क्या वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा? कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। हाँ, अगर मैं उस नमक को पानी में डिसॉल्व करूं तो वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है भाई। क्यों? क्योंकि वो आइंस के अंदर टूट गया, मूवमेंट हो रही है उनके अंदर, तो इसीलिए ये क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, अगर ये पानी में डिसॉल्व हो या ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएं। और लिक्विड फॉर्म में कब आएगा कोई आयोनिक कंपाउंड? जब हम उसे मेल्ट करेंगे। और आयोनिक कंपाउंड जो है वो वॉलेटाइल नहीं होते। ये सारे पॉइंट्स लिखते हुए मैं आपको हर चीज की ना एक एक बात समझाता रहता हूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका, पेपर में कम से कम 3 पॉइंट लिखने को आते हैं कि राइट डाउन द 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ 5, बल्कि 6, 5 5 5। पहला पॉइंट, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग electrostatic force, they are solid at room temperature। बताता हूँ वॉलेटाइल क्या होता है, बताता हूँ। पहली बात हो गई कि ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। दूसरा पॉइंट, ionic compounds have high melting and boiling point। They are generally soluble in water। They are non volatile। हाँ जी, नॉन वॉलेटाइल आ गया वर्ड। वॉलेटाइल का मतलब होता है उन कंपाउंड्स को कहते हैं जो रूम टेम्परेचर या नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाए, उड़ जाए। जैसे पेट्रोल, है ना भाई। पेट्रोल क्या है, वॉलेटाइल। क्यों? क्योंकि अगर हम पेट्रोल की बोतल है या टैंक है उसको खुला रखते हैं तो पेट्रोल उड़ जाता है। तो जो चीज नॉर्मल टेम्परेचर पर उड़ जाए या रूम टेम्परेचर पर उड़ जाए उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल, ठीक है। ड्राई आइस कह सकते हैं आप वॉलेटाइल है, बट वो अलग एक क्लास है, एक अलग कहानी है। ड्राई आइस उसे हम जबरदस्ती बनाते हैं, ठीक है। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड रूम टेम्परेचर पर गैस है ना, बट ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड हम उसे जबरदस्ती बना रहे हैं। इसी तरह से आप लोग सब हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे होंगे ना। हैंड सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है। आप जैसे ही आप अपने हाथ पर हैंड सैनिटाइजर यूज करते हैं और वो उड़ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल क्या है, वॉलेटाइल। अल्कोहल भी क्या है, वॉलेटाइल है। तो वॉलेटाइल क्या होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर पर उड़ जाए, वॉलेटाइल।
और नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे? जो ना उड़े। अब मैं यहाँ में एग्जांपल देता हूँ, नमक दान में नमक है, क्या वो नमक हम खाने के अलावा अगर हम फॉर एग्जांपल भर के रख दिया और वो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, तो क्या उसमें से नमक उड़ना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है? बताए है भाई, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे और नमक जो है वो इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो क्या वो ऐसे ही उड़ना शुरू हो जाता है? भाई नहीं उड़ता भाई, ऐसे एवापोरेट तो नहीं हो रहा ना, नमक एवापोरेट नहीं होता, इसीलिए ये नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल जो उड़े ना, नॉन वॉलेटाइल जो उड़े ना, एवापोरेट ना हो, वॉलेटाइल जो एवापोरेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ, वॉलेटाइल क्या होते हैं? इजिली एवापोरेट। तो नॉन वॉलेटाइल क्या होंगे? जो इजिली एवापोरेट ना हो। पांचवा पॉइंट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten and aqueous state। molten का मतलब मेल्ट, और aqueous का मतलब डिजोल्व इन वाटर। ठीक है जी, aqueous का मतलब डिजोल्व इन वाटर और molten का मतलब मेल्ट। तो इन दोनों बातों को याद रखना है आपने। ये 5 पॉइंट हैं, कम से कम 3 लिखने होते हैं। एक और लिख लो छठा, दे आर जनरली inorganic compounds। They are generally inorganic compounds। ठीक है भाई, यहां तक लिख लें, कॉपी कर लें, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कोवेलेंट का, कोवेलेंट बॉन्ड। कहाँ छुट्टी दे दूं भाई, छुट्टी दे दी ना, बस जिसने लिख लिया वो चला जाए। कितने रह गए? 4 रह गए। चले भाई, अल्लाह हाफ़िज़, क्लास एंड कर रहा हूँ मैं। इज्जत ही नहीं है कोई मेरी ना। रुक जा आप सर, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सर, मैं लिख रहा हूँ सर, अच्छा मैं लिख रहा हूँ। लिख लो भाई, लिख लो। बंदा सर एहतियात मैं नहीं है, ऐसे ही रह जाए सर मैं तो कि सर इज्जत भी कर रहा बैठे हूँ हुए हैं, सर, हम भी रुक जाए। मैं तो रुक गया ना सर, मुझे आपकी इज्जत है। इतना नहीं होता इन लोगों से कि थोड़ी देर सर भी बैठे हुए हैं तो हम भी रुक जाते, सर जाएंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं। सर ने बोल दिया जाओ, बस जाओ, फारिग। सर हो गया मेरा। हो गया बेटा, हमने आपने भी लिख लिया। सर मैं सर तू, आपकी इज्जत पे रुका हुआ हूँ सर, देखो। हाँ जी, आप इज्जत के लिए नहीं रुके हुए थे बेटा, हाँ अपना लिखने के लिए रुके हुए थे। अच्छा आमना बेटा, आपने लिख लिया तो मैं क्लास एंड कर दूं। नहीं सर, मैं बैठा हुआ ना, देखो सर, मैं लिख लिया। चले भाई, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज।